हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एएफ कैरियर चैनल पे। आज हम लोग टीसीएस रिटर्न भरनी सीखेंगे, वो भी एनएसडीएल की यूटिलिटी से। ये टीसीएस रिटर्न सेम एज ए टीडीएस रिटर्न है। जैसे टीडीएस रिटर्न भरते हैं वैसे ही हम लोग इसको यूटिलिटी से भर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर फाइलिंग लाइव रिटर्न, लाइव टीसीएस रिटर्न। सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों कुछ प्री रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर एनएसडीएल की साइट से आरपीओ वाली यूटिलिटी हमें डाउनलोड करनी है। ये टीडीएस और टीसीएस रिटर्न के लिए सेम होती है। इसको हम लोगों को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और हमें इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। और इसके बाद में हम लोगों का सेकंड प्री रिक्वेस्ट है ओल्टास से CIN फाइल डाउनलोड करना। ओल्टास आप गूगल पे लिखोगे CSI फाइल, सॉरी CIN नहीं CSI फाइल, तो गूगल पे ये मिल जाएगी। और इसके बाद में हमें अपना 10 नंबर की डिटेल डाल के और मंथ डाल के, जो जो हमारे मंथ है वो वाले मंथ डाल के इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों आरपीयू फाइल को खोलना है और आरपीयू फाइल में रेगुलर रिटर्न के लिए 27 EQ हमने ओपन करनी है, हमें रेगुलर रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद में हमें फर्स्ट पेज दिखेगा। इस फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने बेसिक डिटेल डालनी है। इस पे बेसिक डिटेल्स के अंदर हम लोगों ने डालना है कि भाई कौन से क्वार्टर की रिटर्न है, पैन नंबर, 10 नंबर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम और एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डालनी है। इस पेज पे जो भी मेन चीज़ है वो है RRR नंबर, जो हम इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स में हमें हमारे 10 नंबर से लॉगिन करना। उसके बाद रिसेंट फॉर्म फाइल में जाना है और जो हम लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट फाइल की है 27 EQ की, उसके अंदर हम लोगों ने क्लिक करना है व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे जो हमने लास्ट की है RRR नंबर, हमारा लास्ट रिटर्न फाइल का नंबर है, रिसिप्ट नंबर है, वो हम लोगों ने यहाँ से व्यू से निकाल लेना है। और ये हमारी जो यूटिलिटी है उसके अंदर नीचे नीचे जो फर्स्ट पेज पे 27 EQ जो लास्ट रिटर्न फाइल की है उसमें हमें पेस्ट कर देना है। ये हमें बहुत ज़रूरी है। और ये RRR नंबर हमारे 10 नंबर से ही लॉगिन करने से लास्ट रिटर्न से हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद जो सेकंड पेज है वो है हमारा चालान का। उसके लिए हमें एक एक्सेल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एक्सेल सेगमेंट वाइज कंप्लीट बैकअप होगी हमारे टीसीएस रिटर्न का, और एक्सेल में हम सारी डिटेल्स मेंटेन करेंगे, चालान नंबर, PSR कोड, एवरीथिंग। एक्सेल से इजीली कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाता है यूटिलिटी में, और हम लोग एक्सेल से इजीली सारा डेटा, जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है, वो इसमें पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, जो भी नई चीज़ें अगर आपके सामने चैलेंज आए तो वो आप एक्सेल में अपने कॉलम वाइज या मंथ वाइज जो भी चालान डिपॉजिट कराए हैं उसके सामने लिखे और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जितने भी चालान आप ऐड करना चाहते हो, जितने भी चालान से आपने टीसीएस रिटर्न में यूटिलाइज किए हैं, वो आप यहाँ पे जो नीचे ऐड रो बटन है उस पे से कर सकते हो। मैंने 3 चालान जमा कराए हैं तो मैंने 3 चालान यूज कर लिए हैं इसमें। दोस्तों, सेम टीडीएस रिटर्न का ही प्रोसीजर फॉलो होता है। एक्सेल में सारा डाटा हम लोगों ने न्यूमेरिक या जर्नल में ही लेना है। अगर हमने जीरो भी कहीं से पेस्ट करना है तो हम जीरो हमारे एक्सेल में लिखेंगे और वहाँ से इजीली इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम बड़ी सी बड़ी उसमें कॉलम और रोज़ को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक मास्टर एक्सेल बना लिया है जिसमें कुछ पहला सीट जो चालान की है और जो दूसरी सीट्स है उसके अंदर पूरी टीसीएस की रिटर्न की डिटेल है जो मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाई है। जो हमारा तीसरा पेज होगा दोस्तों, वो हमारा कलेक्शन की डिटेल होगा, उसमें हमारी कंप्लीट डिटेल जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने जो टीसीएस की मेन सीट बनाई है उस पर एक पाइवट लगाएंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग दोस्तों कलेक्शन डिटेल में जाकर इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। जो पाइवट है दोस्तों, वो बेसिकली हम लोगों ने एक चालान के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ रो यूज किया है। जैसे एक चालान के अंदर हम लोगों ने कितने जो लाइन आइटम है वो हमने सेटअप की है। जैसे अप्रैल का चालान है पहला, दूसरा मई का चालान है, वैसे। और उस पाइवट से हम लोगों ने नंबर ऑफ जो भी हमारे चालान है उसके बाद नंबर ऑफ रो है वो उसके सामने लिख देनी है। ये जो पाइवट है दोस्तों, ये सिंपली बना है हमारे पास में कि भी उसके अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ, एक चालान के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमने यूज किए हैं, जैसे एक चालान के अगेंस्ट। और इसके बाद हम जब ओके कर देंगे, हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ चालान के अगेंस्ट रोज आ जाएगी। जो भी हम लोगों ने पैन नंबर वगैरह का डाटा डालना है कि भाई हमने किन किन को क्रेडिट देना है। इसके बाद में ये कंप्लीट आपकी एक्सेल की तरह डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चालान वाइज जो आपने एक्सेल मेंटेन किए हैं उसी की तरह डाटा यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोग
इसमें सारा डाटा वहाँ से पेस्ट कर लेंगे एक्सेल से। जो भी हमारा यहाँ सेक्शन कोड है, कलेक्शन कोड है, वो हम लोग एक्सेल में मेंटेन करके रखेंगे। और एक्सेल के अंदर यहाँ पे जैसे ये हम लोगों ने आर यूज किया है इसके ऊपर, और हम लोग ये एक्सेल में कॉपी, एक्सेल से सीधा का सीधा कॉपी मारेंगे, यहाँ पे 1 मिनट में सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग पैन नंबर डाल देंगे, जो भी हमारे पैन नंबर एक्सेल के अंदर होंगे वो यहाँ पे सीधे के सीधे कॉपी कर देंगे। और इसके बाद में पार्टी का नाम है वो डाल देंगे। अगर हमारे पास कुछ एरर आता है, जैसे इसमें एरर आ गया हमारे पास में पैन में कि ये पैन है ना हमारा, इसके अंदर ज़्यादा डिजिट्स थे, तो हम लोग 0 कहीं पे कॉपी करेंगे और वापस इसको ख़त्म कर देंगे एक बार, और वापस से हमारे नए पैन नंबर इंसर्ट कर देंगे। नया पैन नंबर करेक्शन करने के बाद में एक्सेल शीट में हमारी करेक्शन करेंगे और नया पैन नंबर हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। और ये हमारे नेम ऑफ पार्टी भी हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने ब्लर कर रखा है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। ये डेट भी हमने एक्सेल में सीधी की सीधी कॉपी कर लेनी है। अमाउंट पेड भी हमारे वहाँ से, टीसीएस भी है वहाँ से, ये 0000 वहाँ पे लिख के यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सीधा का सीधा। सरचार्ज एजुकेशन अगर कुछ होगा तो आप लोग लिख सकते हो। ये डेट ऑफ कलेक्शन हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक्सेल हमारी स्ट्रॉन्ग बनी होनी चाहिए दोस्तों। ये जो रेट है उसके ऊपर हम लोग ये कॉपी कर लेंगे, रेट हम हमारा पेस्ट कर देंगे इस सीट के ऊपर। उसके बाद में ये चलान नंबर वगैरह की हमें डिटेल नहीं चाहिए, और फाइल को सेव करेंगे हम लोग दोस्तों। सेव हमारे रिकॉर्ड पर्पज से करेंगे। सेव करने के बाद में हम लोगों को कुछ एरर्स दिखेंगे, वो एरर हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे बीएसआर कोड का ये एरर आया है दोस्तों, ये चलान डिटेल में जाके देखेंगे हम लोग कि भी जो हमने एक्सेल में मेंटेन किया है कि ये कैसे गलत आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि ये मेरे को लगता है न्यूमेरिक में नहीं था इसलिए नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक्सेल से हम लोग वापस इसको क्लियर करके वहाँ पे मैनुअल लिख देंगे। जो भी छोटी मोटी गलती हो आप मैनुअल लिख के ठीक कर सकते हो, ओके करो। इसके बाद में भी हमारे पास में एरर आ गया कुछ जो कि ये इससे रिलेटेड है, अमाउंट से रिलेटेड है, वो भी हम लोग मैनुअल करेक्ट कर देंगे। इसके बाद में कुछ हम लोग रेजिडेंट है या नहीं है, या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये बस मैंने आपको कुछ करने के लिए कॉपी किया है, दिखाने के लिए। ये पहला हम लोग नो कर सकते हैं। स्पेलिंग जैसे गलत थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको नो को कॉपी करके यहाँ पे कैपिटल से स्मॉल लेटर में लिखा, और स्मॉल लेटर में लिख के, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल लेटर में ही लेगा क्योंकि वहाँ पे स्मॉल लेटर में ही बना हुआ है, तो इसको कॉपी मारेंगे और स्मॉल लेटर में सारा सारा कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो आप ऐसे ही सेम करेक्शन वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो ये, अदरवाइज यहाँ पे नो सेलेक्ट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये जैसे यस सेलेक्ट करते हैं तो सेम यस हमारा लिखा होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद में हम लोग एक बार इसको फाइल को क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, और इसके लिए हाँ हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने सारे डाटा हमने फिल कर दिया है क्या। अब क्रिएट फाइल पे लिखेंगे तो हमारे कुछ एरर भी आ सकती है, तो वो हमें एरर रेक्टिफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्रिएट फाइल पे क्लिक करके CSI नंबर जो CIN नंबर जो है हमारा डाल देंगे, और जो जहाँ पे सेव करनी है रिपोर्ट वो भी डाल के वैलिडेट कर देंगे इसको दोस्तों। और इसके बाद में हम लोगों को बहुत सारी एरर सामने दिख रही है ये, तो इसके अंदर कुछ एरर तो हमारे परचेज वैल्यू की है कि जो हमने नहीं डाली है, परचेज वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है। और एक एरर है यहाँ पे जो हम लोगों ने रेजिडेंट वाला स्टेटस डालना है वो नहीं डालना है, तो परचेज वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। परचेज वैल्यू क्या है, सेम अमाउंट है जो हमारी ग्रोस अमाउंट है जिसपे हमने टीचर्स काटा है। तो परचेज अमाउंट डालने के बाद में भी कुछ एरर आ गई है। इसके बाद में ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की, और उसकी कहता है ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये वैल्यू किस केस में आती है, जहाँ पे पैन नंबर ना हो या विदेश का बाहर वाला जो कोड होता है वो कोड हो। तो हम लोग ये देखो सिलेक्ट वाला कोड ऐसे सेम पेस्ट करेंगे, और इसको नीचे तक पेस्ट करके जितनी भी हमारा डाटा है पेस्ट करके कॉपी मार देंगे उसके ऊपर सेम सिलेक्ट, क्योंकि हमें वहाँ पे वापस सिलेक्ट लिखना है। सिलेक्ट हम लोग स्क्रॉल कर नहीं सकते, 1300-1400 लाइन आइटम है, तो ये सेम सिलेक्ट जो है हमारा है कॉपी करके नीचे तक वहाँ से एक्सेल से कॉपी करके हम लोग इधर पेस्ट मार देंगे। और इधर हम लोग डिडक्टिव परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ये भी सिलेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे यस नो नहीं आना, ये भी हम लोग पेस्ट मार देंगे। तो बड़ा इजी है दोस्तों, हम लोगों ने सीखना है। और ये हम लोगों ने सेम क्रिएट फाइल कर देनी है, और ये सक्सेसफुली FUV फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है। और इस FUV फाइल को हम लोगों ने जिप करना है इसके बाद में, ओके करने के बाद में, और इसको जिप करके हम लोगों ने हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे टैन से अपलोड कर देना है। टैन जो हमारा टैन से लॉगिन करके ही अपलोड करना है दोस्तों। इसको इनकम टैक्स पैन नंबर से अपलोड नहीं होगा, टैन नंबर से हमें इसका अपलोड करना है। ये हमारी FU फाइल है, इसको सॉरी एक गलत क्लिक हो गया। FUV फाइल पे हम लोग राइट क्लिक करके इसको जिप बना देंगे। जिप बनाने के बाद में हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके बाद में हमारी जो टीसीएस रिटर्न है Q2 की, ये Q2 सेलेक्ट करके जो टीसीएस रिटर्न है ये हम लोग उसके ऊपर
अपलोड करेंगे। ये देखो नीचे नीचे जाएंगे, इसके ऊपर ये आ गया टीडीएस और टीसीएस दोनों का एक ही प्रोसीजर है। तो इस पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग। फाइल नाउ पे लेट स्टार्ट पे करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन सी रिटर्न है हमारी। 27 EQ रिटर्न है, 27 EQ Q2 है हमारा। तो Q2 हम लोग हमारे ईयर सेलेक्ट करके Q2 के अंदर जाएंगे। Q2 के अंदर जाके यहाँ पे हम लोग रेगुलर फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करके और हम लोग हमारी फाइल अटैच करके प्रोसीड टू वेरीफाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।